A proposal is an offer or bid to do a certain project for someone. Proposal may contain other element, technical background, results of surveys, information about feasibility, and so on. But what makes a proposal is that it asks the audience to approve, fund, or grant permission to do the proposed project. प्रोजेक्ट जो है वो एक ऑफर है और लेकिन इससे ज़्यादा इसमें कुछ और इंक्लूड करें हम जो इसके इम्पोर्टेंट की एस्पेक्ट्स हैं तो उसमें इसमें रिजल्ट ऑफ सर्वे होता है, इसके अलावा अप्रूवल जो होती है और ग्रांट जो होती है, परमिशन जो अप्रूवल की जो है वो मिल जाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर if you plan to be a consultant or run your own business, written proposal may be one of your most important tools for bringing in business. And if you work for a government agency, non-profit organization or large corporation, the proposal can be valuable tool for initiating project that benefit the organization. स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको अलाउ कर लूं. That benefits the organization. अभी इतने ज़्यादा वेटिंग रूम में है स्टूडेंट. ऐड हो गए हैं. ये शॉर्ट किस साइड पे आ रहा है? And if you work for a government agency, non-profit organization, or a large corporation, the proposal can be valuable tool for initiating projects that benefit the organization or you employed proposed. हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, या न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट की एजेंसी में कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ भी प्रपोजल जो है वो अपनी अहमियत रखता है. अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्रपोजल. A proposal should contain information that would enable the audience of that proposal to decide whether to approve the project or to approve or hire you to do the work, or both. To write successful proposal, put yourself in the place of audience, the recipient of the proposal, and think about what sort of information that person would need to feel confident having you do the project. यही है कि की पॉइंट है सक्सेसफुल प्रपोजल राइट करने के लिए अपने आप को अपने कस्टमर की जगह पे या जिसके लिए आप वो प्रोडक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं उसकी जगह पे रख के सोचें तो आप अच्छा प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हैं. It is easy to get confused about proposal. That you have a terrific idea for installing some new technology where you work and you write up a document explaining how it works and why it is so great, showing the benefit, and then end by urging management to go for it. Is that a proposal? अगर आपने कोई नया आइडिया देख लिया है, आप उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे काम करेगा, हाउ इज इट वर्क एंड व्हाई इट इज सो ग्रेट, कि ये इतना अच्छा आइडिया है, ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी आपने एक्सप्लेन कर लिया, तो क्या अब इसको प्रपोजल कह देंगे? नो, अभी हम उसको प्रपोजल नहीं कह सकते क्योंकि अभी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अप्रूवल का, हमने उसमें अप्रूवल जो है वो ऐड करनी है उसकी ग्रांट के लिए कि हमें जो है वो अप्रूवल दी जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर आपने जो भी किसी को जो है ऑफर अपनी दी है लेकिन अगर उसको पसंद भी आ गई या आपने अप्रूवल नहीं ली तो वो किसी काम के नहीं है. टाइप्स आगे हम देखते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल की. Consider the situation in which proposal occur. A company may send out a public announcement requesting for
requesting proposal for a specific project. This public announcement called request for proposal. ये भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी जो है वो रिक्वेस्ट भी कर सकती है प्रपोजल के लिए कि आप हमारे पास प्रपोजल लेके आएं, और ये भी हो सकता है कि आप अपने तौर पे एक प्रपोजल प्रिपेयर करके, आपको पता है कि इन फ्यूचर इस कंपनी की ये डिमांड्स होती हैं या ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स इनके होते हैं, आप वो प्रपोजल तैयार करके ले जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपका बॉस है, आप उसे जाके कहते हैं कि ये वाला जो है ना काम जो है होना चाहिए, और इसके लिए आप एक प्रपोजल पेश करते हैं, आप उनको एक ऑफर मतलब आइडिया देते हैं कि ये वाला काम ऐसे होना चाहिए, तो वो कहता है चलें जी आप एक प्रपोजल राइट करके ले आए, मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ। डिफरेंट टाइप के प्रपोजल होते हैं, आइए वन बाय वन हम हर टाइप को देखते हैं। नंबर 1 है इंटरनल प्रपोजल। Internal proposal: if you write a proposal to someone within your organization, a business, a government agency, it is an internal proposal. With internal proposal, you may not have to include certain sections such as qualification, or you may not have to include as much information in them. अगर तो आप प्रपोजल लिख रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसी के लिए तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपको ज्यादा डिटेल बताने की या ज्यादा डिस्कस करने की अपने बारे में पर्सनल, क्योंकि आपको पर्सनली कंपनी आपको जानती है कि आप क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके रोल क्या है। तो आप बस एक सिंपल सा प्रपोजल तैयार करते हैं और पेश कर देते हैं, उसको कहते हैं जी इंटरनल प्रपोजल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्रपोजल। External proposal: an external proposal is one written by a separate independent consultant proposing to do a project for another firm. It can be a proposal from organization or individual to another such entity. ये प्रपोजल ये होता है कि जो एक्सटर्नली कोई पर्सन है या फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रपोज करती है कि हम ये काम जो है वो आपका कर सकते हैं, ये काम जो है वो कर रहे हैं, तो उसको फिर सारी डिटेल जो है वो डिस्कशन, कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं जो उसको प्रपोज कर सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। तो उसको इस तरह के प्रपोजल की फॉर्म में एक तो जो दूसरी जो कंपनी या अथॉरिटी है उसका ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए मार्केट में। तीसरा, आप अपनी डिटेल अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। अगर तो वो ऑलरेडी आपके साथ कॉन्टेक्ट में है तो फिर उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन हो सकता है कि उनकी मैनेजमेंट में से चेंज हो गए वो पर्सन, तो आपको फिर डिटेल से अपने बारे में अपनी जो है उसके बारे में सलाहियतों के बारे में बताना पड़ता है। नेक्स्ट है सोलिसिटेड प्रपोजल। If a proposal is solicited, the recipient of the proposal in some way requested the proposal. Typically, a company will send out requests for proposal through the mail or publish them in some news sources. But proposal can be solicited on a very local level. For example, you could be explaining to your boss what a great thing it would be to install. फॉर एग्जाम्पल सोलिसिटेड प्रपोजल क्या होते हैं कि एक पर्सन है, जैसे हमारे कॉलेज में ही है कि कोई टीचर जो है वो जाके प्रिंसिपल से या मतलब कोई कंपनी ऐसी है वहां से जाके कह दिया जाता है कि आप जो है ये वाला काम जो है ये काम कर लेना चाहिए हमें, ये कॉलेज में ये काम है, या कोई आईटी कंपनी है तो उसमें कोई भी एम्प्लॉय जाके रैंडम एम्प्लॉय जाके अपने बॉस से कह देता है कि न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, उस पर न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कितने कंप्यूटर चाहिए, वो कहते हैं 10-12 कंप्यूटर हमें चाहिए, प्रिंटर चाहिए, तो इसके लिए जो है वो तो वो कहते हैं फिर ऐसे करो कि आप एक प्रपोजल प्रिपेयर कर लाओ, तो हम उसको पब्लिश मतलब जो है वो एक प्रपोजल की फॉर्म में लेके आओ, मैं अप्रूवल दे देता हूँ, उसके बाद जो है उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। इस सूरत में ये होता है कि जो जिसने प्रपोजल लेना होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्रपोजल दिया जाए, वो रिक्वेस्ट प्रपोजल जो है वो पब्लिश करता है कि आए आप अपना प्रपोजल पेश करें, अगर हम आपको हमें आपकी प्रपोजल आपका प्रपोजल पसंद आता है तो हम आपको ये प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे। और आपको आइडिया होगा कि ये आप हम अक्सर टीवी में भी देखते हैं कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो कह रहे हैं जी हमें ये टेंडर नहीं मिला, हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, हमारा इतना लॉस हो गया, अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाता तो हमारा इतना बेनिफिट था।
तो ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये जो होते हैं, ये ऐसे ही नहीं कंपनियों को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, जी ये आप कर लें। और इसका एक सबसे रियल इम्पैक्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसे होता है कि यहाँ से हमारे पास से स्टूडेंट पढ़ के चले जाते हैं। जब मैं पढ़ रही थी तो हमारे क्लास फेलोज थे, और जो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत अच्छे डेवलपर हैं, कि वो अपने तौर पे एक पूरी कंपनी है, उनमें बहुत सारी स्किल्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स इधर पहले कॉलेज में, इस कॉलेज से पहले मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, उधर जो स्टूडेंट होते थे वो माशाल्लाह इतने होते थे कि उनको पॉलिश, हम कहते थे कि हमने सिर्फ आपको पॉलिश किया, आप तो पहले से ही जो है माशाल्लाह डेवलपर, डिजाइनर और प्रोग्रामर हैं। तो उनको ये होता था कि हम कहते थे कि आप अपने तौर पे काम करें, तो वो हमें कहते थे, कोई कह रहा था मैं लाहौर में जॉब कर रहा हूँ, कोई कहता मैं इस्लामाबाद जॉब कर रहा हूँ, 40,000 ले रहा हूँ, 50। हम उनसे कहते थे आप तो लाखों कमाने वाले हैं, आप 40-50 में काम क्यों कर रहे हैं? तो वो हमें कहते थे कि हमने कहा आप फ्रीलांसिंग करें, फ्रीलांसिंग लोग आजकल बड़ा ढंढोरा है इसका कि जी फ्रीलांसिंग से। तो उन्होंने हमें ये बात मैंने खुद रियलाइज की और मैंने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती हैं वो कभी भी किसी एक इंडिविजुअल को, जिसकी अभी रेपुटेशन नहीं बनी होती, जिसका अभी नाम नहीं होता, उसको अपना प्रोजेक्ट नहीं देते, कभी भी नहीं देंगे। ये जो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, जिनकी वेल रिप्यूटेड होते हैं, जिनकी रिप्यूट बहुत अच्छी होती है, वो उनके हैंड ओवर करते हैं अपना प्रोजेक्ट। अब वो आगे जो है, वो प्रोजेक्ट है लाखों का, लेकिन वो 2-3 बंदों को हायर करके, 4 बंदों को हायर करके, या जो उनकी कंपनी में जितने हैं उनको इन्वॉल्व करके लगाते हैं, वो उसको बेशक हजारों में कंप्लीट कर लें। और वो उनको जो है, क्योंकि वो पे भी 50,000 मैक्सिमम दे रहे होंगे अपने डेवलपर को, जो ऐसा पर्सन है जो सब कुछ कर सकता है, डिजाइनिंग भी कर सकता है, प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, टेस्टिंग भी कर सकता है, लेकिन वो मजबूर है वहां पे काम करने के लिए। किस लिए? कि डायरेक्टली कोई प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर नहीं किया जाता ऐसे बंदे के पास जिसका कोई ट्रेडमार्क ना हो, जिसका कोई नाम ना हो, जिस जो इंडिविजुअली आके कह दे, जैसे हम ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, आपने एक कंपनी बनाई है, आपको अपनी उधर लैब स्टेब्लिश करवानी है, आप कहते हैं कि मैंने 10-12 कंप्यूटर लेने हैं, उनको इंस्टॉल करवाना है। पहले तो हार्डवेयर परचेज करना है, उसका एक प्रोजेक्ट है, उसके बाद मैंने ऐसे करना है कि उसके ऊपर जो इंस्टॉलेशन वगैरह करानी है वो भी एक प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट है। आप कहते हैं कि अब मैं कैसे बंदे को हायर करूं? अब कभी भी एक ऐसा पर्सन आ जाए जो आपके लिए बिल्कुल नया हो और आपको आइडिया ना हो कि उसने पहले क्या काम किया और वो कहाँ अटैच है और किसके थ्रू वो काम कर रहा है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये ऐसे होता है कि जो शुरू में जो है, वो जो कंपनीज अपना ट्रस्ट बिल्ड कर चुकी होती हैं, अक्सर उनके ही प्रपोजल एक्सेप्ट होते हैं। और उनका प्रपोजल भी, उनका जाहिर बात है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इस फील्ड में काम किया है, तो उनको ये काम भी आ जाता है। फिर ऐसे होता है कि जब, ये मैं बात आपको बता रही थी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो लोग जाते हैं, जब फिर उनका नाम एक बन जाता है, एक समझ लें उनका मार्केट वैल्यू बन जाती है उनकी, जो उनके साथ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पर्सनल कॉन्टेक्ट उनके साथ डेवलप करते हैं। फिर आके वो अपना जहां मर्जी वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल सकते हैं, वो वहां पे काम कर सकते हैं लोग, क्योंकि उनके अब कॉन्टेक्ट डेवलप हो गए हैं, अब लोग उन्हें जानना शुरू हो गए हैं, अब उनके प्रपोजल एक्सेप्ट होते हैं। देखें, आजकल तो जो सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री बिडिंग पे चल रही है, वही प्रपोजल की फॉर्म में ऐसे होता है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आ जाती है वेबसाइट्स के ऊपर। फ्रीलांसिंग भी ज्यादा यही है, तो उसमें बिडिंग होती है। कोई कहता है मैं प्रपोजल देते हैं लोग, कोई कहता है मैं इसको $5 में कर दूंगा, कोई कहता है मैं इसको 4 में कर दूंगा, कोई कहता है मैं आपको विद इन 1 वीक कर दूंगा, कोई कहता है कि मैं विद इन 3 वीक कर दूंगा। लेकिन ज्यादा ट्रस्ट उस पर होता है कि जिसने पहले काम किया होता है, बेशक वो ज्यादा भी चार्ज कर रहा होता है, क्लाइंट उस पर ट्रस्ट करता है। तो इसलिए शुरू में जो है वो अपना नाम बनाना पड़ता है, और प्रपोजल जो है वो फिर आपके एक्सेप्ट होते हैं। ये प्रपोजल जो है, ये ऐसे ही नहीं कि आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा और आप लिख के, ये तो प्रपोजल उस सूरत में भी आपका एक्सेप्ट नहीं होता कि जैसे आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है तो आपने प्रपोजल देना है। अपना प्रोजेक्ट से पहले आपने एक प्रपोजल देना है। प्रपोजल अब आपको समझ आ रही है कि क्या है? आपने उसमें अपने की पॉइंट्स लिखने हैं कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, क्यों बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसकी वजह से क्या बेनिफिट्स होंगे। और फिर नीचे जो है वो जहाँ पे स्टैंप लगनी होती है, वहां आप अप्रूवल का एक टैब के तौर पे उसको डालते हैं
कि वहाँ पे कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर जो है वो साइन करेगा कि जी ये अप्रूव हो गया प्रपोजल, अब आप इस पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और अगर आपका प्रपोजल जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, आपने किसी प्राइवेट एकेडमी से वो प्रोजेक्ट बना लिया है, तो सुपरवाइजर किसी भी टाइम आपको जो है वो रिजेक्ट कर देगा उस प्रपोजल को, और कोई भी कुछ कहने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है अनसोलिसिटेड प्रपोजल। अनसोलिसिटेड प्रपोजल्स आर दोज इन विच द रेसिपिएंट हैज नॉट रिक्वेस्टेड प्रपोजल। ऐसे प्रपोजल जिसमें रेसिपिएंट है उसने रिक्वेस्ट नहीं की प्रपोजल की। विद अनसोलिसिटेड प्रपोजल यू समटाइम मस्ट कन्विंस द रेसिपिएंट दैट द प्रॉब्लम और नीड एग्जिस्ट बिफोर यू कैन बिगिन द मेन पार्ट ऑफ प्रपोजल। ये होता है कि किसी ने रिक्वेस्ट तो नहीं की, तो फिर उसका क्या तरीकेकार होता है कि मतलब किसी को आइडिया होता है कि इन्होंने ये काम करवाना है, तो लोग उनके पास चले जाते हैं जिन्होंने प्रपोजल, वो अपने प्रपोजल देते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं और ये ऐसे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनसोलिसिटेड प्रपोजल। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल की। द मोर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आर प्रपोजल प्रोजेक्ट्स आर हाई priority, short duration efforts. They must be completed to the owner's schedule requirements regardless of the workload and other demands on the contracting organization. अब आप एक चीज जो सबसे अहम है वो माइंड में रखनी है कि आपने जो प्रपोजल जो है आपने दिया है और उसके बाद आप जो उसमें ड्यूरेशन रख रहे हैं, आप अपनी मर्जी का नहीं रख सकते। आपने जो उनकी डिमांड है, जो आपसे वो प्रोजेक्ट करवाएंगे, जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट देना है, उनकी मर्जी से रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहीं से स्टार्ट करते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप प्रपोजल लेके जाते हैं, उसमें टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन कर, मतलब होता है कि आपने इतने टाइम में ये अंडरस्टूड होता है। आप ये नहीं कह सकते कि 2 माह में अगर आपको कहा कि फाइनली प्रोजेक्ट वाइंड अप करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2.5 माह में करके ले आऊंगा सर, तो इज इट ओके? नो, टाइम के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। और अगर आपकी का कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या आईटी कंपनी है आपकी, तो उसमें भी आपकी है, आप किसी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो कोई प्रपोजल आपको दे रहा है, तो आपने अपनी जो है वो उसके मुताबिक टाइम लिमिट के मुताबिक उसको डिफाइन करना है कि मैंने इतने टाइम में आपसे ये प्रोजेक्ट लेना है। और अगर आप किसी को बना के दे रहे हैं तब भी डिफाइन होगी। उसका इस चीज से कोई तल्लुक नहीं होता और ना ही उनको इस चीज से मतलब होता है कि आपके पार आपके ऊपर और बहुत सारी डिमांड्स आपकी कंपनी को आ रही हैं, बहुत ज्यादा लोड है, प्रेशर है। नो कम्प्रोमाइज ऑन टाइम। The owner specification for the preferred payment method must be cleared at least in the basic proposal. Alternate which offer benefit to both parties may be suggested for owners consideration. जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये होता है कि अक्सर लोग, अभी ये तो रियल लाइफ के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो आजकल ऑनलाइन फ्रीलांसिंग हो रहा है उसमें भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाके ये नहीं है बिडिंग करनी स्टार्ट कर दें और काम करना स्टार्ट कर दें। नो वे। आप आपको जो है वो ऐसी वेल रिप्यूटेड और ऐसी जो साइट्स हैं जिनके ऊपर पेमेंट मेथड जिनके क्लियर हैं, जो पता है कि ये लोगों को पेमेंट सही कर रहे हैं या जिनके थ्रू पेमेंट्स मिल रही है, आप उन पे ही ट्रस्ट करेंगे। ये काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि वो ऐसे लोकल वेबसाइट्स पे जाके वो काम स्टार्ट कर देते हैं और उनका जो पेमेंट मेथड होता है वो जो है वो सही नहीं होता, वो चीट कर देते हैं लोग और वो पेमेंट नहीं मिलती। तो रियल लाइफ में भी इस सूरत में आपको पेमेंट जो मेथड है वो डिफाइन होना चाहिए। The owner frequently will specify particular format for the proposal and for presentation of requested information. जो ओनर होता है जिसने आपको प्रोजेक्ट देना होता है वो फॉर्मेट भी कह सकता है कि इस फॉर्मेट में मेरे पास प्रपोजल लेके आए, पहले डेट मेंशन हो, टाइम, फिर कास्ट, फिर ये ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह उसको स्पेसिफिक मन चाहिए आप उस तरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बल्कि आपको हिट ही वो करना चाहिए उसका माइंड के साथ, आपको उसकी मेंटेलिटी देखनी चाहिए। अगर तो आप पहले से उसके साथ काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये पर्सन किस तरह की जो है प्रपोजल को लाइक करता है और किस तरह की चीजें जो है इनको इम्प्रेस करती हैं, तो आप उसको अपने प्रपोजल में ऐड करें। द ओनर में एक्सप्रेस क्लियर प्रेफरेंस एज टू द लोकेशन वेयर द प्रोजेक्ट वर्क विल बी डन। जो प्रोजेक्ट जो है आपको असाइन किया जा रहा है उसका जो है ओनर है वो ये भी कह सकता है कि कहाँ कौन सी जगह पे इसको जो है किस लोकेशन पे इसको जो है काम करना है इस प्रोजेक्ट पे, ये भी वो डिफाइन कर सकता है। द इंजीनियरिंग कंपनी में सुजेस्ट अल्टरनेट अरेंजमेंट दैट गिव द ओनर a more cost effective project without sacrificing the required
कॉन्ट्रैक्ट। अब ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना भी है या किसी इंजीनियरिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेना भी है, लेकिन ऑनर कह रहा है कि इस लोकेशन पे आपने करना है, लेकिन आप उसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसको लेके आ सकते हैं। आप कहते हैं कि ये अगर मैं दूसरी लोकेशन पे करूं तो इसके कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको बजट कम लगेगा, आपकी कास्ट कम आएगी। ऐसे मतलब इस तरह की बात करके आप उसको कन्विंस भी कर सकते हैं। द base proposal, however, must be as responsive as possible. The owner may have preference openly expressed or narrowly implied for the construction's labor arrangement. If this preference has not been made clear in the request for proposal or in discussion with the owner, it should be determined at the earliest possible. कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो आपको उसको अर्ली स्टेज पे ही जो है वो क्लियर करना है। अगर कि कोई ऐसी है कि जो ओनर की तरफ से रह गई है, उसने ओपनली उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपने ये काम करना है। जो प्रपोजल लेके आ रहे हैं, जिन्होंने वो प्रोजेक्ट लिया है, उनका ये काम है कि वो उसको अर्ली स्टेज पे ही एक्सप्लेन करवा लें, उससे तो ज्यादा बेटर है, बाद में रिजेक्शन का इशू ना हो कोई। टाइम इन प्रपोजल ऑफर्स सो दैट द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में बी प्लान। और शुरू में टाइम मैनेजमेंट कर ली जाएगी तो फिर ही जो है वो प्रॉपर टाइम पे वो डिलीवर हो सकेगा। A proposal project require forming a team of the representative of for sales, project management, technical and support functions. May of these have responsibilities over and above the proposal project. These work leads must the consider and respected in so far as possible. ये भी हो सकता है कि जो बाज़ दफ़ा जो बहुत लेंथ ही कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें एक प्रपोजल के लिए कोई टीम तश्कील दी गई हो कि ये लोग मिलके प्रपोजल तैयार करेंगे तो इनका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अक्सर आपने मतलब देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, टीवी में भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि वो अक्सर कह रहे होते हैं कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉय जो है अगर इस प्रपोजल पे काम करे तो हमें ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो ऐसे होता है, मोर देन वन पर्सन भी एक प्रपोजल पे काम कर सकते हैं। प्रपोजल प्रोजेक्ट्स आर नॉर्मली कॉस्टेड अगेंस्ट कॉर्पोरेट ओवरहेड एंड देयरफॉर विल बी टाइटली budgeted and can be closely monitored by a senior management। और ये होता है कि प्रपोजल को सीनियर मैनेजमेंट जो है वो जरूर उसको मॉनिटर करती है कि कोई जो है वो मिस्टेक के चांसेस ना हों। प्रपोजल एफर्ट है नेक्स्ट। प्रपोजल एफर्ट में है कि kick off meeting, the project manager call a kick off meeting at which the time, task, assignments and the corresponding schedules are made. At this meeting technical, legal and uh, uh, considerations are reviewed and assignments of the responsibilities are made। ये है जो बड़ी कंपनीज की बात हो रही है, उसमें ये होता है कि जब प्रपोजल भी देना होता है किसी को, तो उससे पहले प्रपोजल की तैयारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो मैनेजर जो है उस टाइम के दौरान मीटिंग्स कॉल करते हैं, उनके असाइनमेंट्स चेक करते हैं कि इनको ये टास्क दिए थे, इन्होंने कैसा प्रपोजल प्रिपेयर किया है। उसके बाद है प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द प्रपोज टेक्स्ट। ऑल मटेरियल इज टाइप ऑन वर्ड प्रोसेसिंग। किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी प्रोसेसर में आप उसको टाइप कर सकते हैं विद मार्जिन ऑफ इजियर एडिटिंग। टाइप ड्राफ्ट शुड बी चेक्ड केयरफुली अगेंस्ट द ओरिजिनल ड्राफ्ट टू अश्योर दैट द नथिंग हैज़ बीन। जो है आपने ये बात की जा रही है कि आपने जो है वो ओरल जो है वो प्रपोजल नहीं देना, बल्कि उसको रिटर्न फॉर्म में देना, कोई भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज करके। फाइनल रिव्यू व्हेन टेक्स्ट इज essentially in final form and all changes have been incorporated, it is submitted for review of operation management and for final legal review. All major changes from this last text review should be flagged so that the sign off should be obtained quickly. Publication and sign off delivery of the proposal, ये भी दो चीजें आप उसमें अपने स्पेसिफिकन में ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।